नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। भाग 2 तंत्र का रहस्यमय शिखर कामरूप कामाख्या कहानी को आगे बढ़ाते हैं। परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जो शुरू से ही इस मंदिर की देखरेख कर रहे हैं। उन्होंने मुझे मंदिर में और कामाख्या देवी के बारे में एक एक चीज़ें बड़े ही विस्तार से और सहजता से बताईं। अवनीकांत शर्मा के मुताबिक तंत्र मंत्र संबंधी सभी ग्रंथों कालिका पुराण, चूड़ामणि, तंत्र, शिव चरित्र आदि में 51 शक्ति महापीठों और 26 उपपीठों में के वर्णन मिलते हैं। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से सती का शरीर छिन्न विछिन्न होकर कुल 77 पीठों में गिरने का सूक्ष्म तात्पर्य यह है कि इन स्थानों पर शक्ति का आविर्भाव हुआ है। सती देवी के छिन्न भिन्न अंगों में से महामुद्रा अर्थात योनि भाग रूप कामरूप यानी नील पर्वत पर गिरा। इसलिए इस देवी पीठ की अधिष्ठात्री देवी भैरवी कामाख्या नील पार्वती हैं। शिव और शक्ति हमेशा एक साथ रहते हैं। कामाख्या देवी के भैरव उमानंद शिव हैं। 51 शक्तिपीठों में कामाख्या महापीठ सर्वश्रेष्ठ शक्तिपीठ है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अतः प्रतिवर्ष यहाँ हजारों की संख्या में भक्त और तांत्रिक साधक यहाँ जगदम्बा के दर्शन करते हैं और अपने अपने हृदय की श्रद्धा व भक्ति भगवती कामाख्या के चरणों में अर्पण कर कृतकृत्य होते हैं। भगवान विष्णु के चक्र से सती के छिन्न भिन्न होने की पौराणिक गाथा इस प्रकार है। जिस समय षष्ठी के प्रारंभ में ब्रह्मा और विष्णु षष्ठी कार्य आरंभ करने वाले थे, उस समय योगेश्वर से महायोग में तल्लीन थे। यदि षष्ठी स्थिति तथा प्रलय के कर्ताओं में कोई भी प्रमुख न रहे तो षष्ठी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। अतः श्री ब्रह्मा जी ने अपने मानसपुत्र दक्ष को आज्ञा दी, हे दक्ष प्रजापति, तुम जगन्माता की पूजा करो, जिससे विश्वजननी तुम्हारी कन्या रूप में जन्म ग्रहण कर भगवान शंकर की पत्नी बने। राजा दक्ष के दीर्घकालीन कठोर तपस्या से संतुष्ट होकर महामाया प्रकट हुई और वर प्रदान करती हुई बोली, मैं तुम्हारी कन्या बनकर शिव की पत्नी बनूंगी, परंतु जब तुम मेरा अनादर करोगे तब मैं उसी क्षण देह त्याग दूंगी। यथा समय भगवती आदर शक्ति ने दक्ष राजा पत्नी वीरणीश के गर्भ के से कन्या रूप में जन्म लिया और भी श्री महादेव जी की आराधना कर उन्हें संतुष्ट किया। प्रजापति दक्ष ने अपनी कन्या सती का विवाह देवादिदेव महादेव भगवान शिव के साथ संपन्न किया। विवाह परांत शिव एक सती कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए। एक बार स्वर्ग की देवसभा में राजा दक्ष के प्रति भगवान शिव ने किसी कारणवश आदर नहीं प्रकट किया। महादेव के व्यवहार से प्रजापति दक्ष ने अपने को अपमानित मानकर उनसे बदला लेने की इच्छा से शिव रहित यज्ञ का अनुष्ठान किया। यक्षराज ने देवर्षि नारद को शिव व पार्वती के अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को निमंत्रण देने का आदेश दिया। नारद ने आज्ञा का पालन किया। नियत समय पर यज्ञ आरंभ हुआ। सती देवी को नारद जी ने तथा अन्य लोगों से मालूम हुआ कि उनके प्रतिग्रह में यह यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है। उन्होंने अपने पति के निकट जाकर पिता के घर जाने की आज्ञा मांगी। अतः शिवजी ने सती को पिता के घर जाने के लिए मना कर दिया। बार बार प्रार्थना करने पर भी जब सती को अपने पति से आज्ञा नहीं मिली तो उन्हें भारी क्षोभ हुआ। सती के लिए पति की आज्ञा परम आवश्यक थी। आज्ञा न मिलने पर सती क्रोधित होकर 10 महाविद्याओं के रूप में प्रकट हुई और शंकर भगवान के ऊपर ऐसा प्रभाव विस्तार किया कि सदाशिव को आज्ञा देनी ही पड़ी। सती अनुमति पाकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल में उपस्थित हुई। बिना बुलाए ही सती को आई हुई देखकर राजा दक्ष क्रुद्ध हो गए एवं अनर्गल प्रलाप करते हुए
शिव की निंदा करने लगे। यज्ञ सभा के बीच अविराम पति निंदा श्रवण कर सती के हृदय को भारी ठेस पहुंची। पति निंदा रूपी ज्वाला को मिटाने के लिए सती ने योगावलंबन कर यज्ञ वेदी पर ही अपने प्राण त्याग दिए। यज्ञ स्थल पर सती के प्राण त्यागने पर समाचार सुनते ही शंकर को क्रोध आ गया और वे वीरभद्र आदि अपने सेवकों के साथ यज्ञशाला में उपस्थित हुए। सती का शव देखकर शिव स्थिर न रह सके। उन्होंने अपने सेवकों को दक्ष प्रजापति के सिर छेदन की आज्ञा दी। तो मित्रों, ये दूसरा भाग था और तीसरे भाग में जानते हैं। हर हर महादेव।